Hello students. So far in factorization I have told you three methods to factorize the polynomial. हाँ, अभी तक हमने आपको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के 3 मेथड्स बताए। आई होप आप सभी को वो तीनों मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन कौन सा मेथड था हमने पहले आपको बताया था, कॉमन फैक्टर मेथड, सेकेंड बताया था ग्रुपिंग मेथड, और थर्ड हमने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स और पॉलिनोमियल्स, है ना। तो हमने फैक्टराइज करने के ये 3 मेथड्स देखे। अब फोर्थ मेथड हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन के। तो यहाँ पे दिया है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है, हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विच हाईएस्ट पावर इज 2। हाँ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है या डिग्री 2 होता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म आए। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो इस तरह के हम पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करते हैं, तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, हाँ, यही जानेंगे। तो कैसे फैक्टराइजेशन होगा, लेट अस सी। तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे ताकि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, है ना स्टूडेंट। तब ये जो फॉर्म है पॉलिनोमियल का, देखिए इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल। देखिए तो 9x ये आपका बी एक्स हो गया, और सी का मतलब कोई आपका कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे 18 आया है। यानी ये आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ना। तो अब हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो ऐसे केस में स्टूडेंट करना क्या होता है, ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, क्या बोले, लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इस एक्स स्क्वायर के साथ या वाई स्क्वायर के साथ या जेड स्क्वायर के साथ, जो भी यहाँ स्क्वायर में आपका पॉलिनोमियल होगा, सॉरी वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल के साथ जो आपका कांस्टेंट नंबर होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नंबर कोई नहीं है, तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 और 18 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आया, 18 आया, 18 बन जाए 18 आया। अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों का हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं। लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा इसका, और ये एक्स स्क्वायर के साथ यानी वेरिएबल का स्क्वायर जो है ना, इसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर आएगा उसका हम इसमें लास्ट वाले में क्या करेंगे, लास्ट वाले कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 18 जाया, 18 बन जाए 18 आ गया। अब आपको इस 18 का क्या बोले, इस 18 का दो ऐसा फैक्टर करना है, हाँ, इस 18 का दो ऐसा फैक्टर करना, दो ऐसा पार्ट करना कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 18 ही मिले, और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर 9 है तो 9 आ जाए। आ रहा समझ में, वेरिएबल नहीं, बस आप ये देखिए इसके साथ कांस्टेंट क्या 9 है, तो 18 का आपको दो ऐसा फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, प्लस और माइनस करने पे कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो वेल स्टूडेंट, क्या ऐसा कोई दो नंबर है, तो देखते हैं। अगर हम इसका दो फैक्टर 6 और 3 कर दें, तो 6 3 जा 18, यानी 18 के इक्वल आया, और 6 में 3 ऐड कर लेंगे तो 9, यानी बीच वाले के इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। हाँ, तो हम आपको यही बता रहे थे कि आपको 18 का तो ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आए, तो 8 देखिए 6 3 जा 18 यही नंबर आया, और ऐड या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए, तो बीच में यहाँ 9 है, तो 6 में 3 ऐड कर दिए 9 आ गया, यानी आपका फैक्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। बस इतना ही समझदारी दिखाना है आपको। अगर ये कर लिए तो ये सॉल्व हो गया। तो अब आपको आप क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे। अब ये जो 9x है, इसके स्थान पे हम ये दोनों फैक्टर लिखेंगे जो हमने दोनों फैक्टर किया। तो 6 और 3 आपने दो फैक्टर किया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 3x। अब यहाँ जो वेरिएबल है, हाँ, ये वेरिएबल इसके साथ लिखा जाएगा, ये हमेशा ध्यान में रहे। कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपने प्लस माइनस करके वैल्यू फाइंड कर लिया, सही है फैक्टर आपका। अब इस वेरिएबल को इस फैक्टर के साथ आपको लिखना होगा लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ लिखा 6x प्लस 3x, और ये प्लस 18 एज इट इज रहेगा।
इतना करने के बाद स्टूडेंट अब आपके पास 4 टर्म आ गया। कितने टर्म्स हो गए देखिए 1 2 3 4। तो इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, मतलब आप दो ग्रुप ऐसे बना लेंगे। अब इसमें और इसमें आप अलग अलग कॉमन देखिए क्या आपको कॉमन मिल रहा है। ये एक्स स्क्वायर है, ये 6 और एक्स के पावर 1 है। तो नंबर यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे है, तो आपका कांस्टेंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में आपका कॉमन एक्स आएगा, एक्स कॉमन हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक बार कैंसिल हो गया, एक बार बच गया 6 सॉरी एक्स, और ये एक्स से एक्स कैंसिल, बचा यहाँ पे 6, तो एक्स प्लस 6 यहाँ बच गया। और यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 कैंसिल, बचा एक्स प्लस 3 6 जा 18। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। स्टूडेंट कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड, यानी जो भी आप यहाँ कॉमन लेते हैं इस कॉमन से आप इसे डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। देखिए हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, और 6 एक्स को आप एक्स से कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 6 बचेगा, यहाँ 6 लिख दिए। हाँ ऐसे 3 एक्स को आप 3 से ऐसे यहाँ डिवाइड कर लेंगे, हाँ 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स बचा, एक्स लिख दिए। और 18 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 6 बचा, तो यहाँ पे 6 आ गया। हाँ तो ये आप मन में करेंगे, ये नहीं कि ऐसे हम आपको समझाने के लिए दिखाए कि ऐसे आप डिवाइड करके लिखते हैं। हाँ तो बस आपको समझने के लिए ये था, आप मन में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ क्योंकि आप लोग क्लास 9th में पहुँच गए है ना। अब यहाँ x प्लस 6 दोनों तरफ है, तो अब हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 6 कॉमन हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ x, तो यहाँ x बच गया, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बचेगा +3, क्योंकि ये आपका कॉमन आ गया है। तो ये आपका कैंसिल, तो x प्लस 3 बचा ना, तो x प्लस 3 ये दूसरा फैक्टर हो गया और x प्लस 6 आपका पहला फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया। हाँ आया ना समझ में, बहुत ही आसान है, केवल आप एक क्वेश्चन को इत्मीनान से समझिए, बाकी क्वेश्चन आप बहुत ही मज़े से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ आपका कांस्टेंट नंबर आ रहा है 24, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप मान लेंगे 1, तो 24 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 1 या 24 ही आएगा। अब आपको 24 का तो ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 ही आए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए, यानी 5x आ जाए। हाँ तो क्या हम यहाँ पे दो फैक्टर कर सकते हैं? तो देखिए क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ कर दें 8 3 जा, क्या कर दें स्टूडेंट 8 3 जा, तो 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई करने पे 24 आया, और 8 से 3 माइनस कर देंगे तो +5 आ जाएगा। हाँ देखिए हमने कहा था प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो देखिए ना 8 से 3 को माइनस कर देंगे तो ये +5 है, तो +5 आपका आ गया, यानी आपका फैक्टर हो गया 8 और 3। तो बस इसी तरह यहाँ भी लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, क्योंकि 8x से 3x निकलेगा तो 5x बच जाएगा -24। अब दो ग्रुप बनाइए, एक्स स्क्वायर और 8x का और दूसरा 3x माइनस 24 का। तो इन दोनों में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर को आप x से कैंसिल कर देंगे ऐसे, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार बच जाएगा, तो यहाँ एक बार x बच गया और यह x कैंसिल 8 बचेगा। यहाँ आप -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि -3 कॉमन लेंगे तो 3 भी और 24 भी दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा आपका x, यहाँ x आ गया। माइनस से माइनस, देखिए स्टूडेंट आपको माइनस यानी साइन भी लेकर चलना होता है। अगर प्लस है तो प्लस से आप डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा, या माइनस रहेगा आप प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस ही आएगा। लेकिन जब माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो प्लस हो गया, और 3 8 जा 24, यानी यहाँ पे x प्लस 8 आ गया। तो x प्लस 8 यहाँ भी आया, x प्लस 8 यहाँ भी आया। तो इस तरह से आपका x प्लस 8 कॉमन हो गया, और इस तरह बचा यहाँ पे x और यहाँ बचा -3। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो प्लीज़ रीवॉच दी वीडियो। हाँ आप वीडियो को फिर से वॉच करें, 2 बार 3 बार 6 बार, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हाँ अब ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। हाँ अब यहाँ देखिए दोनों साइन आपका माइनस है, तो बस यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतना है। क्या बरतना भी हम आपको बताते हैं। पहले जो रूल हमने बताया वो फॉलो करिए। यहाँ कांस्टेंट 21 आया, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो आप 1 मानेंगे। 1 का 21 में आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 इंटू 21 यानी 21 आया। अब आपको 21 का दो ऐसा फैक्टर करना है, हाँ दो ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आए प्लस माइनस करने पे -4 आ जाए। तो अगर हम 7 इंटू 3 कर दें तो 7 3 21 आ जाएगा। हाँ, और यहाँ आपको लाना -4, क्या लाना है स्टूडेंट? -4। तो अगर हम -7 से +3 को माइनस करें, हमने आपको बताया था प्लस माइनस आप करने पे बीच वाला नंबर लाते हैं, तो अगर हम 7 को माइनस कर दें 3 को प्लस, यानी तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो -7 से +3 निकलेगा तो क्या बचेगा? -4, यानी ये -4 के इक्वल आ गया ना। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, बस आप इत्मीनान से शान से समझिए। हाँ, बहुत मज़ा आएगा समझने में। तो इस तरह से ये -7 से हम 4 माइनस करेंगे, सॉरी 3 माइनस कर देंगे तो -4 आ गया। तो अब हम यहाँ वही लिख देंगे x², तो फैक्टर हुआ आपका -7x और +3x। हाँ, -7x से +3 निकलेगा 3x, तो -4x आपका बच गया, बीच वाला टर्म आ गया। और ये -21 आप एज इट इज लिखिए। अब दो ग्रुप बनाइए, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। हाँ, अब इन दोनों में आपका x कॉमन है, तो x -7 यहाँ बच गया। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, x -3 7 जा, हाँ 7 यहाँ पे आ गया, 3 7 जा 21। तो इस तरह अब देख लीजिए x -7 ये दोनों ब्रैकेट में आ गया, ये कॉमन हो गया और यहाँ x + 3 बच गया। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा। गुड, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6x² + 7x - 3। हाँ, ये भी आपको फैक्टराइज करना है, हमने फैक्टराइजेशन नहीं लिखा, सॉरी, फैक्टराइज ये भी आपको करना है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। दिया है 6x² + 7x - 3। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म 3 आ रहा है और x² के साथ जो कांस्टेंट है यहाँ 6 आ गया। इसके पहले स्टूडेंट कुछ भी नहीं था, x² के साथ तो आपने 1 माना था, कांस्टेंट नंबर नहीं था तो नहीं रहता कांस्टेंट नंबर, तो आप 1 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए x² के साथ कांस्टेंट है, क्या है? 6 है ना। तो आप 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 6 जा कितना आया? 18। कितना आया स्टूडेंट? 18। अब आपको 18 का दो ऐसा पार्ट करना, दो ऐसा फैक्टर करना कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर यानी 7 आ जाए, है ना। तो अगर हम इसको कर दें 9 2 जा 18, क्या कर दें? 9 2 जा 18, तो देखिए 9 2 जा 18, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और 9 से 2 को माइनस कर देंगे तो +7, ये +7 है ना, तो +7 आ जाएगा। तो बन गया ना हमारा फैक्टर। वेल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6x² + 9x - 2x। हाँ, 7x से 2x निकाल देंगे तो 7x बच जाएगा और ये -3 ऐसे लिख देंगे। अभी आपका पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। हाँ, तो इसमें देखिए कांस्टेंट नंबर 6 और 9 में आपका 3 कॉमन है, x² और x में आपका x कॉमन है। तो कॉमन का मतलब हमने आपको बताया डिवाइड होता है। तो 6x² को 3x से आप डिवाइड करेंगे, 6x² को 3x से, तो यहाँ 3 2 जा 6 2 आया और x से ये स्क्वायर कैंसिल, एक बार x बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ 3 3 या 9 3, x से x कैंसिल। और यहाँ देखिए 2x - 3, इसमें कुछ आपको नहीं मिल रहा है। 2x - 3 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब यहाँ -2x - 3 है, इन दोनों में कुछ तो मिला नहीं रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे आप? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है, क्योंकि 1 से सभी नंबर आपका डिवाइजिबल होता है। तो 2x और 1 से, सॉरी -3 से हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने जब -1 कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब हमने आपको बताया डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। तो ये माइनस से माइनस डिवाइड होगा, प्लस हो गया, और 1 से 2 डिवाइड होगा तो 2, यानी 2x यानी +2x आ गया। क्या आ गया? +2x, क्योंकि -1 से -2x को -1 से आप डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2 जा 2x बचा ना, तो यहाँ आ गया। और ये माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो प्लस 1 3 जा 3, यानी वही बच जाएगा। हाँ, यानी साइन आपका चेंज हो गया, साइन आपका डिवाइड होने पे पॉजिटिव हो गया। हाँ, अब इस तरह से 2x + 3 2x + 3 दोनों तरफ है, तो 2x + 3 आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा -1, तो यहाँ आ गया 3x - 1। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, आई होप अब तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना।
Okay students, now let us see one more question. This is a very important question. बहुत ही important question लेकर आए हम. यहाँ देखिए दिया फैक्टोराइज √3 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 √3. हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है. इसके पहले जो आपने फैक्टराइजेशन किया वहाँ पे रूट वाले नंबर्स नहीं आए थे, बट यहाँ पे रूट वाला नंबर आ गया. तो ऐसे में आपको क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, बस आपको समझना हम आपको कैसे बता रहे हैं. हाँ, हमने आपको बार बार बताया जब तक आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तब तक आपको मैथ में परफेक्ट नहीं माना जाएगा. हाँ, तो ऐसे हर प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में सीख पाएँ, है ना. तो लेट अस सी कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं. ये दिया है √3x स्क्वायर, हाँ √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 √3, यही ना है. तो रूट में नंबर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं. रूल जो हमने बताया आपको वही रूल फॉलो करना है. हमने आपको रूल में बताया था कि जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा इसका हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जो वेरिएबल में स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होगा उसमें मल्टीप्लाई पहले करते हैं. पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप √3 का मल्टीप्लाई जब 6 √3 में करेंगे तो देखिए क्या आएगा. √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट गायब हो जाएगा. आप पढ़ चुके हैं रैशनलाइजेशन जब आप पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में. 3 × 6 तो 6 3 जा कितना आया 18 आ गया. कितना आया 18. तो अब आपको 18 का, हाँ 18 का तो ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस माइनस करने पे बीच में जो नंबर है 11 आ जाए. तो अगर हम 9 × 2 कर दें तो 9 2 जाए 18 और 9 में आप 2 ऐड कर लेंगे तो 11 आपका आ जाएगा, यानी 11x आ जाएगा जो कि बीच में टर्म है. तो इसका मतलब 9 और 2 आपका 2 करेक्ट फैक्टर आ गया. हाँ चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ √3x स्क्वायर प्लस 11x को हम दो फैक्टर में दो फॉर्म में लिखेंगे. वैसे 9x प्लस 2x हो गया और a आपका 6 √3 एज इट इज रहेगा. अब यहाँ जो समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट होता है. अभी तक तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा. अब कैसे सॉल्व होगा ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो अब आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम आपको जो बताने जा रहे हैं हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा. हाँ, अब देखिए √3x स्क्वायर प्लस 9x है. अब आप इसमें कॉमन क्या लेंगे. हाँ, अब इसमें आप कॉमन क्या लेंगे स्टूडेंट. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ x, तो आप सिंपली कह देंगे x कॉमन ले लेंगे. हाँ, और आप अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3x और यहाँ पे 9 बच जाएगा. क्या यहाँ भी आप कॉमन लेने पे उतना ला पाएंगे, नहीं ना. कॉमन लेने के बाद दोनों तरफ ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, सेम आना चाहिए, ऐसा होता है ना. तो ऐसे केस में अगर हम इन दोनों टर्म में से √3x को कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, √3x कॉमन ले लिए. हाँ, यही समझना है. अगर यहाँ आप समझ गए तो बहुत ही अच्छे से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो अगर हम √3x को कॉमन ले लेते हैं तो हमने आपको बताया था कॉमन का मतलब डिवाइड. तो इन दोनों टर्म में हमने √3x को कॉमन लिया तो हम √3x से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे. यही ना कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, हमने आपको बताया. तो अब जब आप √3x स्क्वायर को √3x से डिवाइड करेंगे तो ये √3 कैंसिल, x से x स्क्वायर कैंसिल, बचा x. तो यहाँ पे x सिंपली आ गया, आपने लिख दिया. लेकिन अब जब आप 9x को डिवाइड करेंगे √3x से तो क्या होगा, अब यहाँ समझना, यही आपको हमेशा ध्यान में रखना. तो ये देखिए x से x कैंसिल, आ गया आपका 9/√3, 9/√3 आया. अब देखिए स्टूडेंट, ये √3 वाला जो नंबर, रूट वाला नंबर होता है ये नीचे नहीं होना चाहिए. यानी अगर रूट वाला नंबर नीचे आया तो इसका आप रैशनलाइजेशन करते हैं. क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन. तो रैशनलाइजेशन में होता क्या, यही नंबर लेकर ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से. यही ना होता है. तो मल्टीप्लाई करने पे अब आपको यहाँ मिल जाएगा 9√3 अपान √3 का √3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, रूट गायब, बचा 3. तो 3 जा 9, ये कैंसिल, यानी आपको मिला 3√3. क्या आया, 3√3 आया. तो अब आपको यही करना है. हाँ, यहाँ पे आप लिख देंगे 3√3.
हाँ, क्योंकि 9x को √3x से आप डिवाइड करेंगे √3x से, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 3√3। हाँ, अब आपको ये समझ में आया। वेल, यही आपको हमेशा ध्यान में रखना, डिवाइड करने पे जो आएगा आप वही यहाँ पे लिखते हैं। अब होल नंबर था, हाँ रैशनल नंबर था, तो आप आसानी से डिवाइड करके लिख दिए। लेकिन इस तरह से अगर इरेशनल नंबर आया, यानी रूट वाला नंबर नीचे आ गया, तो हमेशा आप रैशनलाइजेशन करके, हाँ इस तरह से सॉल्व करके तब यहाँ पे लिखेंगे। हाँ वेल, अब यहाँ पे देखिए सिंपली आप 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 1 जा 2 कैंसिल, बचा x, और 2 3 जा 6, 3 आ गया √3, यानी दोनों तरफ x प्लस 3√3 x प्लस 3√3 मिल गया। आ गया ना जो हम चाहते थे। तो इस तरह से x प्लस 3√3 आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पे बच जाएगा √3 प्लस √3x plus 2. So these are the two factor of this क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन आप 2 3 6 आप ज़रूर सॉल्व करें। हम आपको क्वेश्चन इस तरह का देंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कहीं अदर बुक से मिलता है तो भी आप सॉल्व करें, ना आए तो आप ज़रूर पूछें। हम आप लोगों को बार बार कहते हैं, जब तक आप अलग अलग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। तो अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं तो आप डरिए नहीं, बल्कि आप सामना करिए। सामना करने का मतलब आप उससे जूझिए, उससे लगिए, बार बार आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो हम सब है ना, पूछिए हम लोगों से, ज़रूर हम बताएंगे। हाँ, लेकिन आप उससे पीछा मत छुड़ाइए, आप भागने की कोशिश मत करिए। आपको जो मेथड बताया जाए उस पर ज़रूर चलिए। हाँ, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, है ना। तो आई होप इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी बेस पे अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।